मैं एक बार मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में गया, तो वहां जहां मेरा कार्यक्रम था आर्य समाज का, बगल में एक भागवत हो रही थी, और जो भागवताचार्य थे वो मेरे पास आके बैठते कभी कभी। उतना बड़ा नाम उनका नहीं था, मथुरा वृंदावन के थे। मैंने कहा कि आप भागवत में हमारी माताओं बहनों को नचाते हो, और आपका सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रसंग होता है वो होता है रास लीला। और रास शब्द तो बहुत अच्छे अर्थों में हम प्रयोग में भी नहीं लाते, है ना। रास लीला कोई बहुत बढ़िया शब्द नहीं है, लेकिन इन भागवताचार्यों को सबसे ज्यादा आनंद शायद इस रास लीला में ही आता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये रास शब्द का अर्थ क्या है और लीला शब्द का अर्थ क्या है, ये बताओ। आपको ताज्जुब होगा, जैसे कभी कभी हमें बोलते हुए मुंह का थूक सूख जाता है ना, खुश्की आ जाती है, उस व्यक्ति के होठों पर तुरंत खुश्की आ गई, क्योंकि उसके पास में इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। वो मेरे यहाँ घुटने पे हाथ रख के बोला कि महाराज आप ही बताओ ये रास शब्द क्या। अरे आप रास लीला कराते हो, आप लोगों को नचाते हो, और आपको रास लीला का नहीं पता कि हाँ, रास लीला तो वही है जो श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में की थी। अरे कैसी मति मारी गई तुम्हारी। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र इतना उत्तम रहा। लाला लाजपत राय ने जेल में एक पुस्तक लिखी, कृष्ण चरित्र, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो वाक्य लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समझ में आता है महापुरुष पर उसके विरोधी आक्रमण करें। ये बात समझ में आती है कि किसी महापुरुष के ऊपर उसके विरोधी लाछन लगाएं, लेकिन श्री कृष्ण अकेले ऐसे दुर्भागी महापुरुष हुए हैं जिनके साथ उनके भक्तों ने ही सबसे ज्यादा अत्याचार किया है, जिनके ऊपर उनके मानने वाले फॉलोवर्स ने ही सबसे ज्यादा दोषारोपण किया है। तो वो कहने लगे, आचार्य जी आप बताओ फिर इसका मतलब क्या है। तो आप ध्यान से सुनना ये बात, चाहे तो नोट भी कर लेना प्रधान जी। रास तो सचमुच हुआ, रासलीला तो की थी भाई कृष्ण जी ने, लेकिन उस रासलीला का जो वैदिक सत्य है या रासलीला का जो पूर्ण सत्य है वो हमें पता नहीं है। रास शब्द का अर्थ कोई जानता है प्रधान जी? रास अच्छे अर्थों में नहीं है रास, लेकिन रास शब्द को समझने से पहले रस को समझना। रस, रस शब्दे भवादि गण की एक धातु है। रस शब्दे, इस धातु से रस शब्द बना है, और रस शब्द का अर्थ होता है कि जब कोई मन का भाव अंदर से उठे, अंदर से उठ के अंदर ना समाए और किसी भी रूप में वो बाहर निकल जाए, उसे रस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। मन की कोई तरंग, मन का कोई भाव अंदर से उठा, अंदर नहीं समाया, और वो स्वर का सहारा लेकर या किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से बाहर फट पड़ा या फूट पड़ा। आपको एक हंसी वाली बात बताता हूं, बहुत छोटी सी। जब हम छोटे थे ना जी, आपने शायद पता नहीं किया होगा, मैं तो गांव की पृष्ठभूमि से रहा हूं, तो हम तो छोटे थे तो हमने ये बहुत सारी चीजें देखी हैं और संभवतः की भी है। कभी टीवी पे कोई मूवी आती है और इस मूवी में जो खलनायक है ना, जो विलेन है, वो किसी स्त्री को, किसी लड़की को कुछ अत्याचार, उसके साथ में कुछ गलत काम करने की कोशिश करता है। बहुत फिल्मों में ये सीन होते हैं, और देखने वाले निगाह गड़ा के उस दृश्य को देखते हैं और कामना करते हैं कब हीरो आएगा, कब हीरो आएगा। और मन में एक उनके भाव चलता है, और वो भाव चलता है, और वो भाव अंदर नहीं समाता, तब बाहर फूट पड़ता है जब हीरो आता है। और ध्यान देना मेरी बात पर, और हीरो के आते ही कई बार बच्चों के मुंह से निकल जाता अब बेटे, मतलब ये मैंने जानबूझ के बोला, निकलता अब बेटे, यानी हुंकार निकल जाती है। वीर रस की कविताओं को सुनकर लोगों की भुजाएं फड़फड़ा जाती है। कोई वीर रस का कवि कोई बहुत बढ़िया रचना सुनाए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या है?
ये मन का भाव अंदर से उठा, अंदर नहीं समाया और वो बाहर निकल गया, उसे क्या कहा गया है? रस। तो रस तो बहुत सारे हैं जी। ये तो वीर रस, एक करुणा रस भी होता है। कोई मार्मिक वर्णन, कोई मार्मिक वृतांत कहे कोई बैठ के कथावाचक, और कोई माँ बेटी का, पति पत्नी का कोई ऐसा प्रसंग हो और उसकी वाणी में जादू हो, शब्दों का उसका समूह बहुत अच्छा हो, कहने की शैली बहुत बढ़िया हो, तो हमने कितनी बार देखा कि सामने वाले सुनने वालों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये क्या है साहब? ये भी रस है। मन का भाव अंदर से उठा, अंदर नहीं समाया, और वो रस आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल गया। तो व्यक्तिगत एक व्यक्ति के मन से निकला हुआ भाव रस कहलाएगा, और अनेकों लोगों के मन से सामूहिक रूप से निकला हुआ भाव क्या कहलाएगा? रास कहलाएगा। बात समझ में आई ना जी? अब रास लीला तो पर्व की थी उन्होंने। एक शब्द आपने सुना, राधा, और अब तो राधे राधे वालों की भाई बड़ी धूम है। लेकिन यदि आप इतिहास को खंगालोगे तो आपको पता चलेगा राधा नाम का चरित्र कहीं भी महाभारत में तो है नहीं, और सच कहा जाए तो पुराण में भी नहीं है। केवल एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें वो गढ़ा गया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा। और एक विचित्र बात बताता हूं कि भारतवर्ष में गौ हत्या का आदि प्रवर्तक कौन था? कंस। और कंस का जो ससुर था, आप जानते हैं वो कौन था? जरासंध। जरासंध की दो बेटियां, एक अस्ति और एक प्राप्ति, कंस के साथ में ब्याही हुई थी। चूंकि कंस की ससुराल में नरबली होती थी, चूंकि जरासंध एक बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा था, लेकिन दुराचारी था, पापी था, दुष्ट था। अब कंस अपने ससुर के बल के दम पर भी अत्याचार करता था, और गौ हत्या और ब्राह्मणों की हत्या भी कंस के राज्य में होती थी। तो ध्यान देना, गौ हत्या का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव यदि किसी के ऊपर पड़ा तो गौ पालकों के ऊपर पड़ा। और कंस के मंत्री ये सुझाव दिया करते थे कंस को कि जितना ज्यादा से ज्यादा गौओं की और ब्राह्मणों की हत्या करोगे, क्योंकि ये गौ और ब्राह्मण यज्ञ की रक्षा करते हैं, उतना आपको पुण्य मिलेगा। और कंस ने गौओं की और ब्राह्मणों की हत्या शुरू किया कराई, और रोहित जी सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा गौ पालकों पर। तो ध्यान देना, एक गौ पालक था, उसका नाम था रायान, और इस रायान नाम के गौ पालक की पत्नी का नाम राधा था। अब किसी दुष्ट व्यक्ति के विरोध में एक व्यक्ति अकेला क्या कर सकता है? जो सामने वाला शक्तिशाली हो। तो अब ध्यान देना, यहां रायान के ही समान विचारधारा वाले जो कंस से डरते थे लेकिन उसका प्रबल विरोध करते थे, अनेकों लोग वहां इकट्ठा हुए और एक मंडली बनी, एक ग्रुप बना, और उस ग्रुप का नाम राधा मंडली रखा गया। समझ में आया ना? राधा मंडली। और कृष्ण, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन योग्यता, बल बहुत ज्यादा था, तो इस रायान नाम के गौ पालक ने कृष्ण की योग्यता को परख कर उस राधा मंडली का नेतृत्व करने का दायित्व कृष्ण को दे दिया था। और रासलीला पता कौन सी हुई है? जब कंस ने बलराम और कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया था, तो ध्यान देना, ये सारी की सारी राधा मंडली, अर्थात ये सारे के सारे कंस के विरोधी सामूहिक रूप से वहां इकट्ठा हुए थे, और सबके मन में एक भाव था कि कंस के खिलाफ जो मन में इनके एक मनोभाव उठा हुआ था, और वहां कृष्ण के द्वारा कंस की हत्या करना, सामूहिक रूप से सब लोगों के मन का भाव निकल के आना, और सच कहा जाए तो उसे रासलीला कहा गया है। बात समझ में आई ना जी? तो बहुत सारी विसंगतियां श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को लेकर हमारे समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त हैं, थोड़ी बहुत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं, केवल 5 मिनट है, बातें तो बहुत सारी थी। महाभारत का युद्ध हो गया,
धर्म के कैसे संस्थापक थे, यानी अपनी व्यक्तिगत प्रण प्रतिज्ञा को भी उन्होंने एक तरफा रख दिया, इग्नोर कर दिया। उनके लिए राष्ट्र देश सेवा सबसे प्रथम कर्तव्य था। राम ने तो राज्य का सुख भोगा, लेकिन कृष्ण की महानता देखिए, जहां के राजा को मारा या मरवाया वहां का स्वयं राज्य ग्रहण नहीं किया, अपितु किसी और को योग्य समझ के वहां का राजा बना के आगे चल पड़े संघ राज्य की स्थापना के लिए। महाभारत का एक प्रसंग है, बहुत कुछ सिखा सकता है। और वो प्रसंग क्या है कि महाभारत का युद्ध हो चुका है और रणभूमि में चारों तरफ कहते हैं रथों के पहिए, छज्जे, वीरों के फटे हुए वस्त्र चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। और निर्जन हो चुकी उस भूमि में सियार और कुत्तों की आवाजें उस वातावरण को और डरावना बना रही हैं। और उसी रणभूमि में द्वापर युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बाणों की सैया पर पड़ा हुआ सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा है। और मन में कुछ दुविधाएं हैं, मन में कुछ द्वंद्व है। तभी एक कानों में जैसे मिश्री घोलती हुई मधुर आवाज आई, और आवाज क्या थी कि प्रणाम पितामह। समझे? भीष्म ने कहा, आओ मधुसूदन, आओ कृष्ण, बड़ी देर से आपके ही विषय में सोच रहा था। और मन में बहुत सारा द्वंद्व, बहुत सारे मेरे मन में जिज्ञासाएं, प्रश्न चल रहे थे। और मन में यह भी था कि इस धरा को छोड़ने से पहले इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। यदि आप आए हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। कृष्ण ने कहा कि हां पूछो। तो सीधी बात पूछी गई कि महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस महाभारत के युद्ध में जो भी हुआ वो धर्म के अनुकूल हुआ या अधर्म के आधार पर हुआ, वो उचित हुआ या अनुचित हुआ। अब कृष्ण भी कृष्ण ही थे। पितामह भीष्म के जीवन की बहुत सारी कहीं ना कहीं कमियां, दोष भी रहे हैं। किसी प्रतिज्ञा को अपनी जिद बना लेना, अहंकार बना लेना और अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पुनर्मूल्यांकन न करना संभवतः भीष्म के जीवन का एक बहुत बड़ा दोष रहा। तो कृष्ण है, वो कहां चूकने वाले हैं। उन्होंने कहा कि महाराज किसकी ओर से, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? तो भीष्म ने कहा कि कौरवों का तो जिक्र करना ही अब बेमानी है। उनकी हत्या, उनके वध, उनके खात्मे के साथ में उनका तो प्रश्न ही खत्म हो गया। अब तो मेरा प्रश्न आपसे सीधा ये है कि इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से जो कृत्य किया गया, क्या वो सही था या गलत था? और फिर बात को स्पष्ट किया। और बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि दुशासन की छाती का लहू पीना, निहत्थे कर्ण के ऊपर बाणों का प्रहार करना, दुर्योधन की युद्ध की मर्यादाओं के खिलाफ जंघा को तोड़ना, द्रोणाचार्य का वध, ये सब का सब आप क्या उचित ठहराते हैं या अनुचित ठहराते हैं? कृष्ण, हे वासुदेव, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। और देखिए श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, महाराज जो हुआ बिल्कुल उचित हुआ, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, इसमें गलत कुछ भी नहीं हुआ। अब पितामह भीष्म कह रहे हैं उचित हुआ, लेकिन वासुदेव ये छल तो किसी भी युग में सनातन धर्म का अंग माना ही नहीं गया। आप इसे उचित कैसे ठहरा सकते हैं? क्यों जी विजय जी? भाई ये छल, ये कपट सनातन धर्म का अंग किसी भी युग में नहीं माना गया है, तो आप इसे उचित कैसे ठहरा सकते हैं? मेरे मन का प्रश्न मेरी समाधान करो। तो महायोगेश्वर श्री कृष्ण की बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि महाराज इतिहास से केवल शिक्षा ली जा सकती है, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थिति के आधार पर ही किया जाता है। नोट कर लेना इस बात को।
इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थिति के आधार पर लिया जाता है और हर युग अपने नायक का चुनाव अपनी आवश्यकता के हिसाब से करता है। भीष्म कहते हैं समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हो? तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं महाराज, रामचंद्र के हिस्से में त्रेता युग आया तो मेरे हिस्से में द्वापर युग आया है। और एक बात का ध्यान रखना, रामचंद्र जी के समय का जो शत्रु था, जो खलनायक था, वो भी धर्म का ज्ञान रखता था, वो भी ईश्वर का भक्त हुआ करता था। और एक बात वो बड़े काम की कहते हैं, वो कह रहे हैं कि राम के समय का जो खलनायक रावण हुआ करता था, उस रावण के घर में भी मंदोदरी जैसी स्त्री और ईश्वर भक्त विभीषण जैसा भाई हुआ करता था। और महाराज, उस समय का जो खलनायक बाली था ना, उस बाली के घर में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसा कर्तव्य पारायण पुत्र हुआ करता था। लेकिन महाराज, जरा मेरी परिस्थितियों का आकलन करके देखना, राम को कभी भी अपने शत्रु के साथ छल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय का खलनायक धर्म का ज्ञान रखता था। लेकिन मेरे हिस्से में पता कौन आए हैं? फिर उन्होंने नाम गिनाए। मेरे हिस्से में जरासंध आया है, मेरे हिस्से में दुर्योधन आया है, मेरे हिस्से में दुशासन आया है, मेरे हिस्से में जयद्रथ आया है, मेरे हिस्से में अनेकों अनेकों नाम गिना के वो कहते हैं। और बाद में कहते हैं कि इन अधर्मियों, इन पापियों का नाश आवश्यक था, चाहे वो किसी भी नीति से हो। पाप का नाश हर हालत में होना चाहिए। इसीलिए महाराज, जो हुआ है वो उचित हुआ है। ये श्री कृष्ण की नीति थी। अब एक प्रश्न और उठा, और वो प्रश्न क्या था? तो क्या वासुदेव ऐसा नहीं होगा कि भविष्य आपके इस छल का अनुसरण नहीं करेगा? भाई, भविष्य में इस छल का लोग अनुसरण, एक गलत परंपरा चलेगी। तो वहां योगी श्री कृष्ण जो है ना, वो एक हमें संदेश देते हुए कह रहे हैं कि महाराज, भविष्य तो इससे भी ज्यादा नकारात्मक आ रहा है। वहां तो धर्म के रक्षकों को इससे भी ज्यादा कठोर बनना पड़ेगा। और याद रखना इस बात को, जब धर्म और सत्य का विनाश करने के लिए आसुरिक और पाश्विक शक्तियां आक्रमण करती हों, तो वहां नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उस पाप नाशक शक्तियों का हर प्रकार से दमन करना ही धर्म कहलाता है। और श्री कृष्ण इसी के पर्याय थे। और वर्तमान परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है। वर्तमान में इस धर्म की स्थापना, सत्य की रक्षा के लिए धर्म ध्वजियों को और ज्यादा कठोर होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। और राम कृष्ण की केवल कथाओं से बात नहीं बनेगी, इनकी कथाओं के माध्यम से अपने जीवन के निर्माण के जो सूत्र हैं ना, उन्हें गांठ बांध के अपने जीवन में अपने बच्चों के मार्ग को प्रशस्त करना पड़ेगा, उनके भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।